ली जाती है श्री प्रेमानंद जी महाराज जी के आश्रम के लिए। और उसके के पास में हम यहाँ पे उनके भक्तों के साथ खड़े हैं आज। और आज जो भक्त हैं उनका थोड़ा सा हम परिचय लेंगे और कहाँ से हैं और वो किस तरीके से महाराज जी से जुड़े हुए हैं। जी धन्यवाद। तो भैया बस मैं यही जानना चाहूँगी कि आप तो बिल्कुल इतना बिजी शेड्यूल रहता होगा, तो वो बिजी शेड्यूल में आप महाराज जी से किस प्रकार से जुड़ गए? महाराज जी से जुड़ने से पहले कुछ नहीं था ज़िंदगी में, कुछ पता नहीं था कि क्या करना है क्या नहीं करना है। बाहर पढ़ रहा था, बस पढ़ रहा था, कुछ पता नहीं था। ऐसे ही पूरा दिन ऐसे ही निकल जाता था, कुछ टारगेट नहीं था लाइफ का, क्लियरिटी बिल्कुल भी नहीं थी। महाराज जी को देखने के बाद एक कामनेस मिली अंदर से। उसके बाद सारी चीज़ें स्पष्ट होने लगी कि क्या करना है, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। पहले ऐसा लगता था कि हम धरती पे वजन लगते थे कि जैसे तैसे वजन लक्ष्य में जीवन की कहा जाना, ये तो बताइए। और अब ऐसा लगता है कि हम कुछ भी कर सकते हैं। मतलब हमने हर एक तरह की एक्टिविटी है, हमने स्टार्ट किया है। पहले स्टार्ट करने से डर लगता था कि क्या करना है क्या नहीं करना है। फिर पता चला कि ज़िंदगी में क्या करना है, मेरे को क्या पसंद है, मैं किस तरह से कनेक्टेड होकर काम कर सकता हूँ। पहले कुछ गंदी आदतें थी, छूट गई सारी। दिमाग में कुछ गलत थॉट आते थे तो वो आना बंद हो गए, मतलब बहुत कम हो गए। तो भैया ये जानना चाहेंगे कि आप किस माध्यम से महाराज जी से जुड़े हुए हैं? मैं यूट्यूब के माध्यम से ही जुड़ा था उनसे। स्पिरिचुअलिटी तो मतलब मेरे घर से ही है शुरू से, लेकिन वो इतना नहीं था। एक ऐसा था कि हम हिंदू है, गायत्री मंत्र आता है, ये आता है, वो महसूस करना नहीं आता था भगवान। तो महाराज जी ने वो सिखाया कि कैसे फील करें, राधा को कैसे फील करें, अंदर से फील कैसे करते हैं, कैसे करते हैं। जो हम टेंशन लेते हैं वो फालतू की, ज़्यादातर टेंशन फालतू की होती है, जो होने नहीं वाला उसकी टेंशन होती है। तो मतलब वो सारी क्लियरिटी आई है लाइफ में और काफ़ी कुछ। तो भैया ये जानना चाहूँगी कि महाराज जी को जुड़े हुए आपको कितना समय हुआ इस तरीके से यूट्यूब के माध्यम से? मेरे को मिनिमम 7 महीने हो गए होंगे। तो 7 महीने के बाद मैंने भैया से पहले ही जान लिया था कि भैया कम से कम 3-4 बार यहाँ पे आ चुके हैं। तो मैं ये भैया से जानना चाहती हूँ कि अभी आपको महाराज जी के लिए क्या लगता है? क्या आप महाराज जी को अपने गुरु के रूप में आपने स्वीकार किया है? मैंने यहाँ पे किया था महाराज जी के शिष्य से, पहले दीक्षा ले चुका था। उन्होंने बोला कि आपने उनकी दीक्षा का पालन किया था, मैंने बोला नहीं किया। वो अभी इस दुनिया में नहीं है मेरे गुरु जी जो हैं। तो मतलब मैंने यही बोला कि मेरे गुरु जी शब्द आता है दिमाग में तो महाराज जी आते हैं दिमाग में। तो उन्होंने बताया कि महाराज जी नया रूप धारण करके ही आपकी लाइफ में आए हैं, आपकी लाइफ को चेंज करने आए हैं। तो पहले आपने उनके कार्यों का पालन नहीं किया, आदेश का पालन नहीं किया, तो आपको करना चाहिए। तो मतलब जितना हो सकता है उतना हम कर रहे हैं और बढ़ रहे हैं आगे धीरे धीरे। स्पिरिचुअलिटी बढ़ती जा रही है लाइफ में और शांति आती जा रही है। कि आपको क्या लगता है कि जिस प्रकार की हम मॉडर्न हमारी लाइफस्टाइल्स हैं, तो क्या उसमें स्पिरिचुअलिटी जो है वो हमारे लिए मतलब नेसेसरी है क्या? अगर स्पिरिचुअलिटी नहीं है तो टेंशन बहुत ज़्यादा रहेगी दिमाग में और कुछ करने की हिम्मत नहीं रहेगी। स्पिरिचुअलिटी से ही आदमी शांत होकर दिमाग से सोच सकता है और टारगेट मिल जाता है लाइफ का कि क्या करना है क्या नहीं करना है। तो स्पिरिचुअलिटी तो बहुत ज़रूरी चीज़ है। और वैसे हम कोटा से तो बहुत ज़्यादा सुसाइड वगैरह चल रहे हैं। अभी महाराज जी से भी किसी ने किया था कि कोटा में, तो महाराज जी ने बताया कि ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए और माता पिता से बातें करनी चाहिए, क्या करना चाहते हैं लाइफ में। जरूरी नहीं है कि इंजीनियर डॉक्टर ही बने, कुछ काम भी कर सकते हैं, कोई काम धंधा भी कर सकते हैं, उससे आगे बढ़ सकते हैं लाइफ में। तो वो सारी चीज़ें मतलब स्पिरिचुअलिटी से ही समझ सकता है। इसलिए स्पिरिचुअलिटी बहुत जरूरी है। मेरी भी स्पिरिचुअलिटी की वजह से ही क्लैरिटी आई है लाइफ में। महाराज नहीं रहा तो भैया का ये कहना है कि अपने जीवन का जो लक्ष्य नहीं था, वो सबसे बड़ी बात होती है कि लक्ष्य मिलना जीवन का। अगर हमारा लक्ष्य ही नहीं है तो किस तरफ हम जा रहे हैं? इसका मतलब कि हमको जाना तो है लेकिन कहाँ जाना है ये हमको नहीं पता। तो यहाँ महाराज जी से जुड़ने के बाद हमारे जीवन का लक्ष्य जो है वो क्लियर हो गया। और एक बहुत बड़ी बात है कि अपने आप में बहुत बड़ा एक अचीवमेंट ही माना जाएगा, क्योंकि लक्ष्य पता है तो वहाँ तक का रास्ता खुल जाएगा, लेकिन हमको पता ही नहीं है तो रास्ता कहाँ से मिलेगा? तो हम जीवन भर भटकते ही रह जाएंगे। जीवन हमारे सबके बीतते भी हैं। तो
ये बहुत अच्छी बातें आप बताई भैया ने। और भैया आपके जैसे बहुत सारे अग्रणी जो युवा वर्ग हैं वो महाराज जी से जुड़े हुए हैं, तो आपकी ओर से आप उनको क्या मैसेज देना चाहेंगे? पहली बात तो है कि अंदर से बहुत ज़्यादा खुशी होती है कि मेरी उम्र के लोगों में ये चीज़ बढ़ रही है और महाराज जी के लिए वो महाराज जी को पसंद कर रहे हैं बहुत ज़्यादा। शायद मैं भी उनके जैसे ही होऊंगा, वो भी मेरे जैसे ही, इसलिए वो उनकी बातें समझ में आती है। और उनको यही कहना चाहूँगा कि जुड़े रहो। वैसे भी छोड़ दो, एक बार कोई महाराज जी से जुड़े उनको नहीं छोड़ सकता बाद में, वो चाह के भी नहीं छोड़ सकते। एक दिन में एक दो बार तो महाराज जी का चेहरा नहीं देखेंगे, उनका दिन पूरा नहीं होगा। जो महाराज जी से जुड़ा हुआ और किसी और से भी अगर कोई हुआ समझो नहीं है तो एक बार वो बन के देखे, बस ये कहना चाहूँगा। वो जो चीज़ आएगी ना वो अलग ही लेवल के होंगे फिर उसकी चीज़। अच्छा भैया, एक छोटा सा प्रश्न आखिरी में ये करना चाहूँगी कि महाराज जी से जुड़े रहने के लिए आप जो है वो प्रवचन सुनते हैं, इसके अलावा आप क्या करते हैं रूटीन में, मतलब डेली बेसिस पे नाम जप वगैरह या पाठ वगैरह क्या क्या करते हैं? जी, मैं बेसिकली हनुमान चालीसा पढ़ता हूँ रोज़। और महाराज जी से जुड़ने के बाद राधा नाम का पता चला कि राधा क्या है। पहले सिर्फ नाम पता था, अब क्या है उनको धीरे धीरे जान रहे हैं गुरु जी के माध्यम से। तो वो नाम जब बढ़ता जा रहा है धीरे धीरे। पहले तो मतलब याद करना पड़ता था कि राधा नाम लेना है, राधा नाम लेना है। अब तो ऑटोमेटिकली धीरे धीरे बढ़ रहा है। मतलब अब अभी नहीं कहूँगा कि बहुत ज़्यादा बढ़ गया, जी, लेकिन बढ़ गया पहले। धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है मतलब। और जितना नाम लेंगे उतना ही मतलब माइंड क्लियर रहेगा, सही रहेगा, मतलब एकदम फ्यूचर ही रहेगा मतलब। तो दो चीज़ें हैं, एक तो स्पीच है और एक तो नाम है, तो आप दोनों को इक्वल लेके चल रहे हैं कि कोई कम ज़्यादा? मेरे को जो भी महाराज जी को तो कुछ भी बोले, मेरे को सब अच्छा लगता है। बस नाम और स्पीच दोनों का बहुत बड़ा हाथ है। अगर स्पीच नहीं होती तो नाम को समझने में बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता। और स्पीच सुनते तो स्पीच से तो हम नाम की महिमा भी जान गए हैं। स्पीच की वजह से नाम की महिमा जाने हैं और नाम की वजह से ही स्पिरिचुअलिटी का महत्व जाने हैं। दोनों का आपस में कनेक्शन है बहुत गहरा। तो बिनु जाने कोई ना प्रीति, ये वाला जो हमारा दोहा है वो यहाँ पे सार्थक साबित होता है, क्योंकि जब तक हमको राधा रानी क्या है इसका तत्व ज्ञान हमको नहीं होगा, तब तक हम राधा रानी में अपना मन जो है वो लगा नहीं पाएंगे। तो स्पीच और जो नाम जप है वो दोनों के दोनों जो है वो बहुत ही यूजफुल और दोनों ही कंपेरेटिवली जो है वो दोनों ज़रूरी हैं। तो भैया ने बहुत अच्छी बात हमारे सामने रखी और उनका हम बहुत बहुत थैंकफुल हैं। और तो दोस्त उनके साथ में हैं, हम उनसे भी अपना परिचय। भैया आपका शुभ नाम और आप क्या करते हैं, कहाँ से हैं? मेरा नाम चेतन डाकर है। मैं बिजोरिया भिवाड़ा से हूँ। कोटा से फार्मेसी का तो आप भी भारत से जुड़ते हैं? तो कितना समय हो गया आपको? लगभग 5 महीने। तो 5 महीने के दौरान आपको कैसा लगता है कि पहले बिफोर 5 मंथ्स जो आपका जीवन था और आज का जीवन है, इसमें आपको क्या परिवर्तन है? 5 महीने पहले मेरे को गुस्सा बहुत आता था। हर छोटी बात है मैं ये भी नहीं सोचता था कि गलती अगले वाले की है कि मेरी है। और मैं भी मैं यही देखता था कि गलती मेरे में नहीं है, बस मैं एकदम बिल्कुल क्लियर मतलब कोई बड़ा है छोटा है है डायरेक्ट बोल देता हूँ। तो जब से महाराज जी आए, जब से मैं उनकी कथा सुनने लगा हूँ, सत्संग सुनने लगा हूँ, तब से ये बात हो गई है कि थोड़ा दिमाग शांत रहता है और किसी को भी यार कुछ बोल नहीं पाता हूँ। ऐसे मतलब डर लगता है कि देख रहा है अपने को भी कोई ना कोई। और अब मेरे में ये देखता हूँ कि मेरे में क्या गलती है, कुछ ना कुछ गलत हुआ तो उसका मतलब ये है कि गलती मेरे में है, वरना तो ऐसा होता नहीं। तो मैं मेरे में कमी ढूंढता हूँ कि मेरे में क्या कमी है और फिर मेरे में जो कमी है मैं उसे सुधारने की कोशिश करता हूँ। उस तरीके की मेरे पास धीरे धीरे वो सही हो भी रही है। तो ये भी एक बहुत बड़ी बात है कि गुस्से के समय में हमको ये समझ में नहीं आता है कि किया जाए नहीं किया जाए, वहाँ पे सोचने का कोई समय ही नहीं होता है। लेकिन जो भी बच्चे आज महाराज जी को सुन रहे हैं वो गुस्सा करने से पहले भी उनको कोई विचार आता है कि हमको गुस्सा करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो बस इसका सारा श्रेय जो है वो महाराज जी के ऊपर जाएगा। महाराज जी की कृपा से ही ये सब कुछ हो पा रहा है, वरना ये चीज़ जो है गुस्से पर कंट्रोल करना ये बहुत इम्पॉसिबल सी चीज़ है। तो ये बहुत खुशी की आपसे ये जानना चाहूँगी कि मतलब आप प्रवचन और ये जो नाम वगैरह हो किस तरीके से आप अप्लाई करते हैं? मैं डेली हनुमान चालीसा पढ़ता हूँ, महाराज जी का सत्संग भी सुनता हूँ और नाम जप करता हूँ डेली सुबह शाम। खाना खाने से
चाहिए, मतलब ये कंपल्सरी हो गया है एक तरह से कि जैसे सुबह शाम खाना खाना है तो इसी तरह नाप भी जब करना ही है। और अगर वो करेंगे तो मतलब पूरा दिन खाली खाली सा लगता है। किसी दिन अगर उठने में लेट हो जाते हैं तो किसी वजह से रात में देर से सोए तो पूरा दिन मतलब ऐसे लगता है कि आज का दिन भी बेकार हो गया, आपने मतलब ब्रह्म मुहूर्त में उठ नहीं पाए, कुछ किया ही नहीं, फिर वो पूरा दिन मतलब अजीब सा ही लगता फील होती है कि है। हम नहीं कर पाए। जी जी, तो बहुत अच्छी बात है कि अपना इतना जो एक टाइट शेड्यूल होता है कि एजुकेशन का समय है और पूरा समय देना है वहाँ पे, कैरियर की सवाल है हमारा, और लेकिन फिर उस समय में भी हम अपना ब्रह्म मुहूर्त में उठ के हम अपना स्पिरिचुअल बैलेंस बना रहे हैं। तो ये सब जो है वो महाराज जी राधा रानी की कृपा से ही है। एक और भैया हैं हमारे साथ, हम उनका परिचय देखेंगे और उनका भी जो है वो एक्सपीरियंस लेना चाहेंगे। भैया आपका शुभ नाम? मेरा नाम रोहित दयाल है। जी भैया, आप कहाँ से हैं और क्या करते हैं? हम दोनों पास में ही रहते हैं, मैं इन्हीं के पास का गाँव हूँ। मेरा गाँव का नाम चावला भी चौधरी, ये राजस्थान के अंदर है। और मैं कंप्यूटर साइंस में डिग्री कर चुका हूँ और अभी सरकारी नौकरी प्रिपरेशन कर रहा हूँ। ये बहुत एक नया पेपर आने वाला है। तो भैया आप कब से जुड़े हैं मार्शल आर्ट से? मैं ऑलमोस्ट आप विश्वास नहीं करेंगे, लेकिन मैं 2 दिन से जुड़ा हूँ। क्योंकि आप ये देखिए कि मैं परसों मैं जाना हूँ उनके बारे में, ये मेरा छोटा भाई समझ लीजिए, इसने मुझे बताया परसों, और कल मैं आया था यहाँ, तो इसलिए मैं कह सकता हूँ कि मुझे ऑलमोस्ट 48 आवर्स। तो आप तो सब में सबसे ज़्यादा लकी हो कि खाली 2 दिन के बाद ही आपको श्री महाराज जी के दर्शन भी मिल रहे हैं। आप श्री धाम में भी आ चुके हो, तो आपके ज़्यादा कृपा आपके ऊपर बरस रही है। तो आपके लिए तो हम और हमारे व्यूवर्स जो है वो शुभकामनाएं देते हैं कि आप बिल्कुल सही जगह पे हो और आप खूब आगे बढ़ो, और जिस तरीके से इन लोगों के अनुभव हैं आपके भी अनुभव बिल्कुल मिल जाएंगे। तो आज का जो सेशन रहा बहुत ही अच्छा, बहुत ही शानदार रहा। आप सभी व्यूवर्स का जो है वो बहुत धन्यवाद। आपके कोई भी क्वेश्चन हो और आपको कोई को भी यहाँ पे आना हो तो आपका मोस्ट वेलकम है, आप आ सकते हैं। आप किसी भी प्रकार की क्वेरी है वहाँ पे मेरे को कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं, तो उसकी जो भी है हल मैं दे दूँगी। और इसके अलावा आपको आश्रम से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है, दीक्षा से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है, आप वहाँ पे कर सकते हैं। तो थैंक यू सो मच व्यूवर्स। राधा वल्लभ, श्री हरिवंश।